बिल्कुल सही सुना, वैट आपको पे करनी पड़ेगी। एक दफ़ा बैठे हुए थे टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देख रहे थे या यूट्यूब पे बैठे थे, वीडियो स्क्रॉल होते थे, एकदम से एक वीडियो है जिसके अंदर लिखा होता है अमेजॉन पे बेचने के तरीके, मुझसे कोर्स बाय करें और मैं आपको अमेजॉन सिखाऊंगा। आप अंदर छलांग लगा दी, आपने कहा मेरी ज़िंदगी के मसले ये बंदा हल करेगा। वो बंदा तैयार हो गया, उसने कहा चलो भाई कोर्स ले लो जल्दी से। आप गए, उसमें गए, उसने बताया सेलिंग कितनी अच्छी चीज़ है, इतनी ज़्यादा सेल होती है, सेल वेलोसिटी ये होती है, BCR ये होती है, उसके बाद आप बेचोगे, खरीदोगे, कुछ कम प्राइस पे बेच के ज़्यादा प्राइस पे बेचो, उसके बाद FBA करो। करते 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 जब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट जाके लॉन्च करने लगे, उसके बाद बिका, जब बिक गया तो पता चला ओ भाई कोई वैट नाम की भी चीज़ होती है। तो जब आपको वैट का पता चला, क्योंकि जिसे आपने कोर्सेज लिए थे उसने आपको इसका इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। उस बंदे ने बस ये कहा कि एक कॉस्ट प्राइस होती है और एक सेल प्राइस होती है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी जाती है, प्रॉफिट आ जाता है। और वो प्रॉफिट भाई इतना ज़्यादा है कि आप हवाओं में उड़ोगे। आपने जब देखा यार 40% प्रॉफिट आ रहा है यार, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 40%, 30%, अमेजोन से बढ़कर तो बिजनेस ही कोई नहीं है। यही सोच रहे थे, सेलिंग स्टार्ट की, पता चला एकदम से ये वैट का टीका आपको लग गया। इस वीडियो में थोड़ा सा वैट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टीके से बच सकें। वैट यूके के अंदर जब आप बेचेंगे तो वैट पड़ेगी। यूके में वैट का यूके सेलर के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो 90,000 पाउंड है इस टाइम। 90,000 पाउंड का मतलब क्या है? अगर आप एक साल में 90,000 से कम पाउंड की आपकी सेल होगी, सेल की बात हो रही है, प्रॉफिट की नहीं बात हो रही, सेल 30 पाउंड, अगर 20 पाउंड का आइटम बेच रहे हो तो वो 20 पाउंड मीन्स सेल प्राइस। तो वो सेल प्राइस अगर आप सारी सेल्स करके एक साल में 90,000 पाउंड तक बेच लेते हो या इससे ऊपर, अब आप वैट क्वालिफाइड, अपने आप को वैट रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और उस 20 पाउंड में से 20% आपको हुकूमत बरतानिया को देना पड़ेगा विद पपी। तो इसीलिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखो कि वैट आपने देनी है। इवन दो आप यूके में जब स्टार्ट कर रहे होते हो एज अ यूके सेलर, आप उस टाइम वैट नहीं दे रहे होते 90,000 तक। यानी अगर आपने 20 पाउंड की चीज़ बेची, आपने उसमें से सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल के, अमेजोन का कमीशन निकाल के, FBA की फीस निकाल के जो बचा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये होगा तब जब आप 90,000 पाउंड के थ्रेशोल्ड से नीचे रहोगे। लेकिन जैसे ही करोगे तो फिर कॉस्ट प्राइस सब कुछ निकालने के साथ साथ आपको वैट भी निकालनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैट की किस्म क्या होती है। एक आप नाम सुनोगे इनपुट वैट का, एक नाम सुनोगे आप आउटपुट वैट का। इनपुट वैट होती है जो आप परचेजेस पे, आप जब बाइंग करते हो, अगर आप लेट्स सपोज यूके में बाय करते हो माल, तो यूके में जब बाय करोगे तो जो भी जिस बिजनेस से बाय करोगे वो प्लस वैट चार्ज करेगा आपसे। तो वो होती है इनपुट वैट जो आपने बाइंग पे दी। और इसी तरह आप जब इंपोर्ट करते हो, आप पाकिस्तान से लेते हो, आप चाइना से लेते हो, आप दुनिया के किसी मुल्क से मंगा रहे हो, इटली से, तो आपको वैट पे करनी है। वो जो वैट है इंपोर्ट पे, जो आपका HMRC जो होता है, वो आपके इंपोर्ट के ऊपर जब वैट और ड्यूटी ऐड करता है, ड्यूटी नहीं, इसमें मैं बात कर रहा, सिर्फ वैट की बात हो रही है। तो वैट जो आपको वो जो पड़ेगी 20% उस टाइम पे भी, उसको आप इनपुट वैट कहेंगे परचेजेस के दौरान। फिर जब आप करेंगे सेल तो वो होगी आउटपुट वैट। जब आप बेचेंगे उस पर 20% जो होगा वो आउटपुट वैट होगा। अब आप करोगे क्या, जब आप साल के बाद या 3 महीने के बाद अपनी वैट फाइल करोगे, तो आप इस आउटपुट वैट जो आपने बेसिकली कस्टमर से ली, सेल जब आप करते हो कस्टमर से पैसे लेते हो, वो जो वैट ली उसमें से आप इनपुट जो आपने परचेजेस करते हुए वैट पे की हुकूमत को, वो आप इसमें से माइनस कर देते हो। तो वो जो वैट पीछे रह जाती है वो आपने एक्चुअली पे करनी होती है। मसलन छोटी सी मिसाल, सेल के ऊपर आपकी जैसे 20 पाउंड की लेट्स सपोज आपकी सेल हुई, उसमें लेट्स सपोज 4 पाउंड की आपकी वैट है, 20% 2 पाउंड आप ले लो, 2 पाउंड लेट्स सपोज वैट है, ठीक है। तो 2 पाउंड वैट और इनपुट पे आपने तकरीबन 50 पेंस वैट दी थी जब आप बाइंग कर रहे थे कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी सस्ती होगी ना, 7-8 पाउंड जितनी भी है, तो 50 पेंस आप पे की वैट। तो उस 2 पाउंड में से 50 पेंस माइनस होंगे क्योंकि आप 50 पेंस ऑलरेडी पे कर चुके हो। 1.5 पाउंड रह जाएगा, वो आपने वैट देनी होगी हुकूमत बरतानिया को। ये है इनपुट और आउटपुट में वर्क। अच्छा, अब होता क्या है कि जब नया सेलर सेल करने आता है, स्पेशली आप यूके सेलर की बात हो रही है, बाहर के सेलर्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि यूके से बाहर जो भी यूके में बेचेगा उसका 0 पाउंड से थ्रेशोल्ड है, उसका 0 पाउंड है, उसने पहले दिन से वैट रजिस्टर्ड करना अपने आप को, ठीक है। लेकिन जो यूके सेलर है वो आके धोखा खा जाता है। वो धोखा क्या कहता है, उसको फायदा तो नजर आ रहा है 90,000 का, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बाय करेगा, जो भी परचेजिंग करेगा, उसमें इस वैट को इंक्लूड नहीं करेगा अपने लिए, यानी अपनी कैलकुलेशन में। ये आपने हुकूमत को नहीं देने पैसे, या आपने अपने प्रॉफिट के तौर पे आपके पास आ रहे होगा उस टाइम वैट। लेकिन जैसे ही आपकी 90,000 छुई और आपने सेम प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हुए और अब उसके ऊपर वैट भी देनी है, तो अगर आपने जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका प्रॉफिट ही सिर्फ रखा हुआ था 20% अपने लिए या 25% रखा हुआ था, ठीक है,
तो जैसे ही वैट थ्रेशोल्ड आपका हुआ 20% तो आपने हुकूमत को दे दिया, आपका तो प्रॉफिट से 5% रह गया। और कई सिनारियों में आपका तो प्रॉफिट जीरो, क्योंकि कई लोगों ने प्रॉफिट से 20 रखा होता है। आप अमेजोन पे देखोगे लोग बड़े सस्ते बेच रहे हैं, अमेजोन पे या ईबे पे कई लोग होते हैं जो नॉन वैट रजिस्टर्ड होते हैं। वो आते हैं, वो खुमारी के नशे में होते हैं, पहली पहली रात होती है शादी की, उसके अंदर फुल नशे में है, और वो इस चक्कर में होता है कि यार 20% प्रॉफिट आ रहा मुझे, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो करता जाएगा अपनी प्राइस कम करके, जब प्राइस कम करेगा सेल बढ़ेगी, जब सेल बढ़ेगी तो हुकूमत बरतानिया का एक ऑफिसर बैठा होगा अपनी सीट के ऊपर, आपकी तरफ देख के कह रहा होगा वाह यार चंगा फुदू बंदा है क्या भाई तू, बजाय इसके तू सेल बेशक थोड़ी तेरी कम हो, प्रॉफिट मार्जिन तेरा ज़्यादा होना चाहिए, तू अपनी प्रॉफिट मार्जिन को कम करके सेल इंक्रीज कर रहा है, पैसे तो सारे तुम हुकूमत बरतानिया को देगा आगे जाके आपको जब लग पता चलेगा, जब आप वैट को थ्रेशोल्ड को छू जाएंगे, अब आपको वैट पे करनी है, अब आपको पता चलेगा जो आपने 20% सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा था वो हुकूमत लेके जा रही है, आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा, अब आपको प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीकाकार मेरी नज़र में यह, जो मैं भी यही करता था, मैं जब बाइंग करने लगता हूँ मैं वैट के फैक्टर को बीच में ज़हन में रख के बाइंग करता हूँ। मैं देखता हूं कि मेरा प्रोडक्ट मुझे तकरीबन 40% तो प्रॉफिट दे, ताकि 20% वैट हुकूमत को चली जाए, मेरे पास 20% तो प्रॉफिट रहे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपने पहले दिन से पहली सेलिंग से स्टार्ट लेनी है। ठीक है, हाँ हो सकता है आप नए हो, आप कह रहे हो यार मुझे सिर्फ मार्केट बनानी है, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, चीप अमाउंट पे बेचूंगा, थोड़े रिव्यूज आ जाएंगे, उसके बाद प्राइस बढ़ा दूंगा, फिर ठीक है। ऐसा सोच रहे हो, फिर ठीक है, यानी आपने प्लान किया हुआ है। अगर बगैर प्लान के छंप लगा के आप ये काम करोगे, आप बहुत बुरे तरीके से आगे जाके ठोकोगे। जब वैट आएगी, कई बिजनेसेस यूके में बंद होते हैं इसी वजह से, अपनी आंखों से देखे बंद होते हो। इसलिए बता रहा हूं कि लोग शुरू में ख्याल ही नहीं करते वैट का, और जैसे ही सेल बढ़ती है अपनी प्राइस कम करते हैं, उनकी वेलोसिटी सेल बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो उनको पता भी नहीं चलता, 4 महीने बाद उनका थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाता है। और जब थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाता है, या तो वैट का फिर लेटर आएगा, क्योंकि हुकूमत अमेजोन सारा डाटा शेयर करा रही है उसके साथ, क्या कहते हैं, HMRC से। आपको या तो लेटर आ जाएगा, या अपने आपको खुद क्वालिफाई, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर कराओ, उसके बाद वैट देना शुरू करके आपका प्रॉफिट चला जाएगा। फिर आपको यार ये मैं किधर फंस गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रही, पैसे आ कहाँ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। आप बोलोगे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो की समझ नहीं आ रही, ऐसे मौका आएगा आपका बिजनेस अब गिरना शुरू हो जाएगा, तबाह होना शुरू हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगे अच्छे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग में अपना दिमाग बनाया था प्रोडक्ट हंटिंग का, उसके अंदर आपने क्राइटेरिया ही 20% का रखा हुआ था। तो आपका ज़हन अब 20% वाले प्रोडक्ट ढूंढता है आपके लिए, आपका ज़हन आपके लिए 40-50 वाले नहीं ढूंढता। तो इसीलिए आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि अपना जहन पहले दिन से बना लो कि तुमने वैट जो है वो नहीं रखनी 20%, सॉरी प्रॉफिट अपना मार्जिन 20% या रिटर्न ऑफ पेमेंट 20% नहीं रखना, आपने ज़्यादा रखना है। ठीक है, ताकि जो आपका कल को वैट की बारी आए तो आप उसे पे कर सको। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इतने अच्छे तरीके से शायद कोई आपको समझाए, लेकिन मैंने कहा आपको अच्छे तरीके से समझा दूं यूके सेलर्स जो हैं, ताकि अपना दिमाग खोल के काम करें।